जय श्री राम दोस्तों, मैं हूँ शशि। जय श्री राम, मैं हूँ आलोक। और आज शुरू करते हैं चर्चा ऑन गीता ज्ञान, अध्याय 6, श्लोक नंबर 21। सुखमात्यंतिकम यत्तद् बुद्धिग्राह्यमति इंद्रियम वेत्ति यत्र न चैवायम स्थितिश्चलति तत्त्वतः। अतीतों इंद्रियों से अतीत, केवल शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा ग्रहण करने योग्य जो अनंत आनंद है, उसको जिस अवस्था में अनुभव करता है और जिस अवस्था में स्थित यह योगी परमात्मा के स्वरूप से विचलित होता ही नहीं। तो इससे पहले हमने जो बात की थी वो योगी के बारे में बात की थी कि योगी कौन है, जो अपने चित्त को, अंतःकरण को कंट्रोल में रखता है, संयम में रखता है, और उसको जो उसके बाद जो आनंद मिलता है वो परमानंद होता है। उसका चित्त जो है वो भगवान में जैसे ही कनेक्ट होता है वो परमानंद की स्थिति में आ जाता है। उसी के कंटिन्यूएशन में ये बात बोल रही है कि क्या क्या होने, अब कंट्रोल में क्या क्या है, इंद्रियों से अतीत, इंद्रिय अतीत होना चाहिए वो, मतलब कि इंद्रियों पे किसी चीज़ का फर्क ना पड़े, इंद्रियों के कंट्रोल में नहीं होता है वो, उसकी इंद्रियां किसी का कंट्रोल में ना आए, वो इंद्रियों के कंट्रोल में ना आए। हाँ, तो इंद्रियां भी तो किसी के कंट्रोल में नहीं आनी चाहिए ना, हाँ। है कि नहीं। रसगुल्ले पे अटक गई जाके तो वो इंद्रियों को खुद भी तो कंट्रोल कर ही रहे, और इंद्रियां भी कंट्रोल कर रही कि अटकना नहीं है मुझे वहाँ तो बुद्धि तो ये है। सो इंद्रियों से अतीत होना चाहिए वो व्यक्ति। इंद्रियों से अतीत हो चुका होता है, शुद्ध की हुई सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा उसकी बुद्धि जो है वो शुद्ध हो गई होती है। अर्थात जो बुद्धि है वो इंद्रियों के विषयों के आधार पर निर्णय नहीं लेती है, वो धर्म और सत्य के आधार पर निर्णय लेती है, जो सही है उसके आधार पर निर्णय लेती है। उसको जिस अवस्था में अनुभव करता है, जिस अवस्था में स्थित वह योगी परमात्मा के स्वरूप से विचलित नहीं होता। ये योगी की स्थिति बताई जा रही है ना। कि जो योगी की स्थिति वो ऐसी होती है जब वो इस स्थिति में होता है, जब उसको इंद्रियां विचलित नहीं करती, इंद्रियों के कंट्रोल से बाहर होता है और उसकी बुद्धि शुद्ध होती है। ये उसकी वो स्थिति है जहाँ पर वो सच्चिदानंद घन परमात्मा में संतुष्ट रहते हैं। ये वो स्थिति है योगी की। क्योंकि इससे पहले भी उन्होंने ये बताया है, अगर आप पिछले श्लोक जो है हमारे जाके देखेंगे तो उसमें श्लोक नंबर 20 में ही ये बताया हुआ है कि वो उस योग के अभ्यास से निरुद्ध चित्त जिस अवस्था में उपराम हो जाता है और जिस अवस्था में परमात्मा के ध्यान से शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा परमात्मा को साक्षात्कार करता हुआ सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही संतुष्ट रहता है। चित्त उसका जो है वो भगवान में की अवस्था में ही कनेक्ट रहता है, तो वो ऑटोमेटिकली परमानंद में चला जाता है, खुद ही संतुष्ट रहता है। उसी के कंटिन्यूएशन में वो बता रहे हैं, पहले चित्त के बारे में बात की थी, अभी वो बुद्धि के बारे में बात कर रहे हैं, इंद्रियों के बारे में बात कर रहे हैं कि उसका जो कंट्रोल है वो पूर्ण तरह अपनी बुद्धि और अपनी इंद्रियों पे है। अगर इंद्रियां, बुद्धि आत्मा की बात यहाँ पर सुन रही है और जो इंद्रिय है वो भी आत्मा की है कंट्रोल में है, बाहरी भौतिकता के कंट्रोल में है, करेक्ट, मनुष्य के कंट्रोल में है वो। तो वही जो अवस्था है वही उस योगी की जो है वो अवस्था है। मतलब इस अवस्था में रह के अगर वो रहता है और विचलित नहीं होता इस अवस्था से, तो उसको परमानंद प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया श्लोक नंबर 21। राइट। और श्लोक नंबर 22, 23, 24, 25 इन सब में सिर्फ यही बताए, अलग अलग उसके गुण बताए जा रहे हैं कि किस तरह की स्थिति उसकी होती है। तो अच्छा, ये रुक जाओ, इसमें एक चीज़ और है 21 में, इसमें ये भी बताया है कि वो जब स्थिति उसकी हो जाएगी उसके बाद, पहले तो उन्होंने बोला कि उससे पहले विचलित अगर हो गया तो वो आनंद मिलेगा ही नहीं, बट अगर वो आनंद प्राप्त कर लिया तो उसके विचलित होने के भी चांसेस फिर कम है। ये भी है। इस वाले में यही बताया है कि फिर उस अवस्था में वो योगी जो है परमात्मा के स्वरूप से विचलित होता ही नहीं है। एक बार अगर उसने परमात्मा के स्वरूप का धारण कर लिया, वो समझ गया कि एक्चुअल में परमात्मा क्या है, तो उसके बाद उसके भटकने के चांसेस ना के बराबर है। और इस श्लोक में उसकी उसी स्थिति की बात की जा रही है जिसमें उसको बताया जा रहा है कि वो इंद्रियों से अतीत होता है, मतलब इंद्रियों के कंट्रोल में नहीं होता, उसकी बुद्धि जो है वो शुद्ध हो चुकी होती है। उस शुद्ध बुद्धि के द्वारा ग्रहण करने योग्य जो असीम आनंद है, अत्यंत आनंद है, उस आनंद को वो जिस अवस्था में प्राप्त कर रहा होता है या जिस अवस्था में
जिस समय जिस तरह की उसकी मेंटल कंडीशन होती है, वो जो कंडीशन होती है जिस अवस्था में वो उस आनंद को प्राप्त कर रहा होता है, उस अवस्था में स्थित वह योगी परमात्मा के स्वरूप से विचलित होता ही नहीं है। तो जब वो उस अवस्था में पहुंचता है तो वो परमात्मा स्वरूप में पहुंचने के बाद फिर उससे विचलित नहीं हो सकता। तो एक तो ये हो गया कि वो पहुंचेगा कैसे, दूसरा ये हो गया जब वो वहां पहुंच गया उसके बाद वो विचलित नहीं होगा, इसकी क्या गारंटी? उसकी गारंटी ये है कि जब उसकी बुद्धि शुद्ध हो चुकी है और उस समय जिस आनंद, क्योंकि शुद्ध बुद्धि, देखो आपका माइंड अगर पॉल्यूटेड है, अगर उसमें राग द्वेष मोह लोभ ये सब भरा हुआ है, उस समय जब आप आनंदित होते हो तो वो ज़्यादा देर तक नहीं रह सकते। लेकिन जब आपका जो मन है, आपकी जो बुद्धि है वो शुद्ध हो चुकी है, अर्थात वो किसी भी बाहरी प्रभाव या इंद्रिय विषय इन चीज़ों के चक्कर में पड़कर खुश नहीं है, उनकी वजह से खुश नहीं है, उन सबसे परे जाकर भी वो जब आनंद में है, वो जब स्थिति आ जाती है तो उसके बाद उस स्थिति से मनुष्य विचलित हो ही नहीं सकता। वो योगी की स्थिति के बारे में इस श्लोक नंबर 21 में बात की जा रही है। अब है श्लोक नंबर 22 अध्याय 6 का। राइट, सो श्लोक नंबर 22 है, यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते। परमात्मा की प्राप्ति रूप जिस लाभ को प्राप्त होकर उससे अधिक दूसरा कुछ भी लाभ नहीं मानता, और परमात्मा प्राप्ति रूप जिस अवस्था में स्थित योगी बड़े भारी दुख से भी चलायमान नहीं होता। अभी विचलित होने की अवस्था पिछले श्लोक में बताई गई थी कि सुख आनंद, कौन सा आनंद परफेक्ट है उसके लिए जिससे वो विचलित नहीं होगा। अब वो बता रहे हैं कि यही मनुष्य की स्थिति क्या होगी जो योगी हो चुका है। परमात्मा की प्राप्ति रूप जिस लाभ को, अर्थात परमात्मा की प्राप्ति जिसके बारे में हमने पिछले श्लोक में बात की थी कि परमात्मा की प्राप्ति, भगवान को प्राप्त करना क्या होता है, इस पर हमने सेपरेटली भी वीडियो बनाया था और पिछले श्लोक में भी हमने इसको एक्सप्लेन किया था कि परमात्मा को प्राप्त करने का अर्थ ये नहीं है कि परमात्मा को आप एक किसी इंसान को राम जी की तरह धनुष बाण लिए खड़े हुए अपने सामने देख लो, या कृष्ण भगवान के जैसा देख लो, या कोई शिव जी की तरह नाग धारण किए हुए अपने आप ने उसको अपने सामने देख लिया। वो ईश्वर को प्राप्त करना नहीं है। ईश्वर को प्राप्त करना ये है कि उसको नेचर को पहचानना, उसके नेचर के हिसाब से जो वो चाहता है हमें करने को, वो करने की स्थिति अपने आप में प्राप्त करना, उनके नेचर को अपने आप में धारण करना, अपने आप में धारण करना, जिसे धर्म कहते हैं। तो वो जो परमात्मा की प्राप्ति की स्थिति होती है जिसके बारे में यहाँ बताया जा रहा है कि योगी उस स्थिति में होता है, वो परमात्मा को प्राप्त कर चुका होता है, वही योगी होता है। तो उस लाभ को प्राप्त करने, अर्थात परमात्मा को प्राप्त करने के बाद उसको और किसी लाभ की जरूरत नहीं होती। तो अर्थात जिसने जो योगी एक बार बन गया, मतलब फिजिकली नहीं, मेंटली और अंदर से आचरण से जो योगी बन गया, योगी बनने के बाद अब उसको योगी बनना मतलब उसने ईश्वर को प्राप्त कर लिया है और उससे बड़ा लाभ कुछ नहीं होता। अब उसने वो प्राप्त कर लिया, अब उसके बाद ये बोले कि मैं तो ये योगी हूँ, मुझे तो सोने का सिंहासन चाहिए, तो ये उसके ऊपर एक्स्ट्रा लाभ हो गया, मतलब वो योगी नहीं है। तो योगी कौन है? जिसको ईश्वर की प्राप्ति होने के बाद कुछ और नहीं चाहिए। कोई ईश्वर को प्राप्त करने के बाद अगर ये बोलता है कि मैंने इतना सब कुछ किया, बताओ योगी बन गया, योग धारण कर लिया, मैं संन्यास ले लिया और फिर भी भगवान मेरे को इतना दुख दे रहे हैं, तो मतलब अभी उसके बियॉन्ड कुछ है, मतलब वो अभी वहां तक पहुंचा नहीं। जब वो ईश्वर को प्राप्त कर लेगा तो उसके बियॉन्ड कुछ नहीं रह जाता। ईश्वर तक पहुंच के बात खत्म, फिर उसके बाद कुछ नहीं रह जाता। तो वो योगी की स्थिति वो बताते हैं कि परमात्मा की प्राप्ति रूप जो लाभ है उसको प्राप्त करने के बाद उसके लिए कोई और लाभ नहीं बचता जिसके लिए वो ये दुखी हो या उसके पीछे भागे। एक्चुअली वो किसी और चीज में लाभ देखता ही नहीं है, उसके बाद होता ही नहीं। योगी को ये पता चल जाता है, तो उसके बाद कोई लाभ बचता ही नहीं है। जिसको दिख रहा है उसके बाद में लाभ, मतलब उसको ईश्वर प्राप्ति, भगवत प्राप्ति हुई ही नहीं है, वो पाखंडी है, वो पाखंडी है। तो ये उसके गुण बताए जा रहे हैं। तो फिर कहते हैं, और परमात्मा प्राप्ति रूप जिस अवस्था में स्थित योगी बड़े, जब परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है, तो जैसे अभी हमने लाभ की बात करी कि उसको उसके आगे कोई लाभ नहीं दिखता है, तो उस परमात्मा की प्राप्ति हो जाने की स्थिति में जब वो मनुष्य आ जाता है, जिसे योगी कहा जाता है, उस स्थिति में आने के बाद उसके जीवन में कोई दुख भी नहीं रहता है। उसके ऊपर ट्रेन चढ़ जाए, उसको आसमान से गिरा दो, ठंड में मर रहा हो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको कोई दुख नहीं लगता। क्यों? क्योंकि वो ईश्वर को प्राप्त कर चुका है। वो इस सिचुएशन में आ चुका है कि यार ये सब तो तुच्छ चीजें हैं, एक्चुअल में तो ये रियल है ही नहीं, क्योंकि रियल तो वो है जो जिसको मैंने प्राप्त कर लिया है, और ये सब छोटी मोटी चीजें हैं
जिनमें वो मुझे जैसे रोलर कोस्टर राइड नहीं होती है, तो जहां पर वो घूमता रहता है, ऊपर नीचे करता रहता है, वो चिल्ला रहा होता है इंसान, लेकिन उसको मजा बहुत आ रहा होता है। वही स्थिति योगी की होती है कि उसके जीवन में ये सब चीजें आती रहती हैं। देखने वाले को, सामने वाले को लगेगा कि यार इसके जीवन में कितना कष्ट है, बट ही इज एंजॉयिंग इट। फॉर हिम इट इज रोलर कोस्टर राइड, मजा आ रहा है। तो वो उस स्थिति में पहुंच जाता है। ऐसे व्यक्ति को योगी कहा जाता है। और उसी योगी के यहाँ पर एक एक करके लक्षण बताए जा रहे हैं। अगले श्लोक में भी वही बताया जाएगा। तो ठीक है, ये हो गया श्लोक नंबर 22 अध्याय 6 का। श्लोक नंबर 23 पढ़ेंगे अध्याय 6 का। श्लोक नंबर 23 है, तम विद्यात् दुख संयोग वियोगम योग संगीतम सा निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्वर्ण चेतसा। जो दुख रूप संसार के संयोग से रहित है तथा जिसका नाम योग है, उसको जानना चाहिए। वह योग न उकताए हुए अर्थात धैर्य और उत्साह युक्त चित्त से निश्चय पूर्वक करना कर्तव्य है। तो अब आगे बता रहे हैं कि योग कैसे, योग के बारे में और आगे भी यार उसके अंदर घुसते ही जा रहे हैं हम इस चैप्टर में। तो आगे बोल रहे हैं योगी के, फिर आगे की कहानी बताई जाए। जो दुख रूप संसार के संयोग से रहित है तथा जिसका नाम योग है। योग किसे कहते हैं? जहाँ पर दुख जो है वो नहीं होता है, सिर्फ आनंद ही होता है। लोग कोई बोलेगा सुख क्यों नहीं लिखा यहाँ पर? क्योंकि दुख से हटकर जो कुछ भी है सब सुख ही है। सुख कोई ऐसा नहीं है कि अब आपको लगता है कि आपको एक आइसक्रीम खाने से सुख मिल रहा है या आपके पास एक गाड़ी आ जाए तो सुख मिल रहा है। वो सुख नहीं, वो खुशी है। तो जो दुख है, जो योग है, वो आपको दुख से अलग रखता है हमेशा। उसी स्थिति को सुख कहा जाता है। आनंद उसी को बोला जाता है। आनंद और सुख एक चीज है और खुशी जो है वो दैट इज अ डिफरेंट थिंग। तो कहाँ थे हम? वही दुख रूप हाँ, संसार। दुख रूप संसार के संयोग से रहित है। जिसके संसार रूपी जो दुख है, संसार के जो भौतिक दुख है, उनसे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। उस स्थिति को ही योग की स्थिति कहा जाता है। उस योग की स्थिति को, वो योग क्या है उसको हमें जानना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को उस योग की तरफ अग्रसर होना चाहिए, उसको जानने की कोशिश करनी चाहिए। ये अर्जुन को एडवाइस कर रहे हैं। ये अर्जुन को एडवाइस किया जा रहा है। क्यों एडवाइस किया जा रहा है? वही वो उसके क्योंकि वो सांसारिक दुखों में लिप्त था। हाँ, परेशान हो रहे थे। डाउट अभी भी कष्ट में है कि मैं कैसे किसी को मार सकता हूँ या किसी को दुख ही कैसे कर सकता हूँ। तो दूसरे को दुख देगा तो मुझे भी तो दुख होगा ना। तो उसी के दुख का निवारण कर रहे हैं वो, कि वो तुम बोल रहे हैं कि तुम पंडित हो ना, तो पंडितों जैसे काम करो। योगी हो तो योगियों जैसे काम करो। अब खुद आइडेंटिफाई करो कि तुम हो क्या एक्चुअल में। भगवान ने सबके लक्षण बताए, पंडितों के भी बताए, योगियों के भी बताए और मूर्खों के भी बताए। अब वो बोल रहे हैं कि खुद आइडेंटिफाई करो कि तुम कहाँ स्टैंड करते हो। करेक्ट। तो आगे ये बोलते हैं कि ये जो योग है, ये जो योग है जो मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, जो संसार के वियोग, संयोग वियोग से रहित है, जिसका इस पर कोई असर नहीं पड़ता, उस योग को प्रत्येक इंसान को जानना चाहिए। उस योग को प्रत्येक इंसान को जानना चाहिए और उत्साह पूर्वक, निश्चय पूर्वक उस योग को धारण करने की कोशिश करनी चाहिए। यही चीज़ अर्जुन को बताई जा रही है कि धैर्य धारण करके इस योग की साधना करो, सो दैट तुम्हारे अंदर जो ये बार बार सांसारिक दुख और कष्ट आ रहे हैं, ये तुमको विचलित करना बंद कर देंगे। बिकॉज आप उस योग की स्थिति में आ जाओगे। तो उनको योग की तरफ आगे बढ़ने की सलाह दे रहे हैं। तो आई थिंक इसमें यही है बेसिकली कि आपको दुख कब खत्म लगेगा, कब सुख की अवस्था में होंगे, जब आप दुख को महसूस करना ही छोड़ दोगे। और महसूस वो तभी होगा जब भगवान से आपका डायरेक्ट कनेक्शन हो पाएगा। योग की स्थिति वही है जब आप आत्मा परमात्मा से कनेक्ट हो जाए। राइट, जिसके बारे में पिछले श्लोकों में बताया गया कि आप अपनी इंद्रियों से, दिल की फीलिंग्स से, इसके बारे में बताया हार्ट फीलिंग्स, उसको क्या बोला था? हृदय दुर्बलता के बोला था ना उन्होंने। तो हार्ट फीलिंग्स को साइड में रखकर शुद्ध बुद्धि के साथ जब आप डिसीजन लोगे, हर चीज़ को एग्जामाइन करोगे और उसके हिसाब से डिसीजंस लोगे, तो वो जो स्थिति होगी उसको योग की स्थिति कहते हैं। जब आपको दुख सुख ये सब चीज़ें विचलित नहीं करती। सांसारिक जो मैटर्स हैं, मटेरियल थिंग्स हैं, जिसको मटेरियल कहा जाता है, वो जो चीज़ें हैं उनसे आप पर असर नहीं पड़ता। आप सिर्फ एक ही चीज़ देखते हो कि क्या सही है और क्या गलत है। जब ये चीज़ें आप देखने लग जाते हो और उसके हिसाब से एक्ट करने लग जाते हो, तो उस स्थिति को योग की स्थिति कहते हैं। और उस योग को धारण करने के लिए भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं और हम सबको भी बोल रहे हैं, सो दैट जिस तरह से उस समय अर्जुन ने उस अधर्म के युद्ध से
अधर्म से युद्ध करके धर्म को जिताया था, धर्म को स्थापित करने में अपना योगदान दिया था, उसी तरह से हम भी अपने जीवन में चारों तरफ जो अधर्म लोग कर रहे हैं या कहीं भी अधर्मी जो अधर्मी अपना काम अच्छे से कर रहा है, उसी तरह से हम लोग जो हैं साधारण मनुष्य, हमें भी धर्म के रास्ते पर चलते रहना चाहिए, सो दैट हम धर्म की स्थापना में अपना योगदान कर सकें। ठीक है, तो ये हो गया है श्लोक नंबर 23। श्लोक नंबर 24 करेंगे अध्याय 6 का। संकल्प प्रभवान कामांस त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मनसैवेन्द्रिय ग्रामं विनियम्य समन्ततः। संकल्प से उत्पन्न होने वाली संपूर्ण कामनाओं को निःशेष रूप से त्याग कर और मन के द्वारा इंद्रियों के समुदाय को सभी ओर से भली भांति रोक कर शनैः शनैरुपरमेत् बुद्ध्या धृतिगृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत्। क्रम क्रम से अभ्यास करता हुआ उपरति को प्राप्त हो तथा धैर्य युक्त बुद्धि के द्वारा मन को परमात्मा में स्थित करके परमात्मा के सिवा और कुछ भी चिंतन ना करे। श्लोक नंबर 25। तो 24-25 एक साथ जाएगा। हाँ, श्लोक नंबर 24-25 एक साथ है। तो इसमें ये बता रहे हैं कि संकल्प से उत्पन्न होने वाले संपूर्ण कामनाओं की, कामनाएं हमेशा संकल्प से उत्पन्न होती हैं, राइट। संकल्प का क्या मतलब होता है कि ये प्रण लेना, मेरे को ये करना है, मेरे को ये पाना है, ये अचीव करना है, किसी भी चीज को गोल सेट करना, हाँ गोल सेट करना या किसी भी चीज की इच्छा करना, वो भी संकल्प के अंतर्गत ही आता है। एक आज के जमाने में संकल्प किसको बोलते हैं कि आदमी कसम खाए जाके सीधे, तो उसको बोलते हैं हाँ इनने संकल्प ले लिया। बट जब आप मन में किसी चीज को मैनिफेस्ट करते हो वो भी संकल्प ही होता है कि आज मुझे रसगुल्ला खाना है, तो वो एक संकल्प आपने कर लिया। आज आप किसी ने डिसाइड किया अब इस साल मुझे शादी करनी ही करनी है, उसने संकल्प ले लिया, उसने मन में डिसाइड किया कि यार मुझे शादी करनी है, उसने कोई कसम नहीं खाई कि करनी है, बट वो संकल्प हो गया। इस तरह की चीजों को संकल्प कहा जाता है। तो उन्होंने कहा संकल्प से मतलब आपके मन में कोई इच्छा उत्पन्न हुई, आपने सोचा कि यार ये कर लेना चाहिए, उसको बोलते हैं संकल्प। तो संकल्प से उत्पन्न होने वाली संपूर्ण कामनाओं को निश्चेष रूप से त्याग कर उसको त्याग दिया जाए। आपकी जो इच्छाएं हैं मन की आ रही हैं उन सबको त्याग दो, उनके चक्कर में ना पड़ो, और मन के द्वारा इंद्रियों के समुदायों को सभी ओर से भलीभांति रोक कर। जो इंद्रियां हैं वो किसको कंट्रोल करती हैं? इंद्रियां हमेशा मन पर प्रभाव डालती हैं, फिर मन बुद्धि पर प्रभाव डालता है। तो जो मन है उसको आप इतना स्ट्रांग बना लो अपनी आत्मा और बुद्धि के कंट्रोल में लाकर कि वो इंद्रियों के विषय जो हैं, इंद्रियां जो उसको करने को बोल रही हैं उनके चक्कर में ना फंसे, इंद्रियों को वो ये आज़ादी ना दे, इंद्रियों को अपने ऊपर वो हावी ना होने दे। ये करके और क्रम क्रम से अभ्यास करता हुआ, मतलब धीरे धीरे इन चीज़ों का अभ्यास करता हुआ, मतलब ये नहीं कि एक बार आपने कह दिया संकल्प नहीं होगा तो नहीं होगा, ऐसा नहीं हो सकता। आपने ये सोच लिया कि मन अब तू मेरे जबान की बात मत मानियो या मेरी किसी भी इंद्रिय की बात मत मानना, मन ऐसे नहीं मानने वाला। धीरे धीरे क्रम क्रम से अभ्यास करता हुआ सो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एवरी डे एवरी मोमेंट आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। वो प्रैक्टिस करते करते उपरति को प्राप्त हो। उपरति अर्थात शांति, हाँ मन की शांति को आप प्राप्त हो जाओगे। उस स्थिति में धीरे धीरे जब आप इसको अभ्यास करते रहोगे तो आपका मन और बुद्धि धीरे धीरे शांत होने लग जाएगी। अब शांत होने का मतलब क्या है कि मन चंचल होता है, तो उस चंचल मन को आपको शांत करना होता है कि वो बार बार इधर उधर ना भागे। इसमें सिंपल सा अगर छोटे में बताऊं तो भगवान ये कह रहे हैं कि निष्काम कर्म करने पर ध्यान दो। हाँ। जैसे ही निष्काम कर्म करने पे ध्यान दोगे, निष्काम कर्म जैसे धीरे धीरे आपका बढ़ता जाएगा, वैसे ही जो हम कर्म करते हैं उसके जब फलों में आसक्ति ही नहीं रहेगी, इच्छा ही नहीं रहेगी, तो कुछ मिले ना मिले उससे आपको फर्क नहीं पड़ेगा और आपका मन ऑटोमेटिकली शांत होता चला जाएगा, क्योंकि आपने तो इच्छा ही नहीं की थी ना। राइट। तो जब ये शांति की स्थिति में आप आ जाओगे उस समय धैर्य युक्त बुद्धि के द्वारा, मतलब धीरज रख के, ये नहीं कि परमात्मा में स्थित होने का मतलब है कि अब तो तुझे आना ही पड़ेगा, मेरे सामने बैठ, मैंने आज रोटी सब्जी बनाई मेरे सामने खा के जाना पड़ेगा, ऐसा नहीं। धैर्य युक्त बुद्धि के द्वारा मतलब धैर्य रखते हुए। धैर्य का मतलब क्या है कि आपका मन शांत है, आपका ईश्वर में पूरा विश्वास है और अब आप ईश्वर में अपने बुद्धि को स्थित करने, अपने मन को परमात्मा में स्थित करने की कोशिश कर रहे हो कि बस मेरा मन परमात्मा आपके सामने तो बैठे नहीं है,
आपको उनमें स्वयं को स्थित करना है, मतलब एकाग्रचित करना है उन्हीं की नेचर में। उन्हीं के नेचर मतलब ये प्रकृति नहीं, उनके स्वभाव में स्वयं को स्थित करना है और उनकी इच्छाओं में स्वयं को स्थित करना है। वो करने से पहले आपको ये पहचानना भी होगा कि ईश्वर का नेचर क्या हो सकता है, ईश्वर का स्वभाव क्या हो सकता है। उस स्थिति में जाकर फिर परमात्मा के सिवा और कुछ भी जब आप चिंतन नहीं करेंगे तब आप योग की स्थिति को प्राप्त करेंगे। बहुत सारे पीछे से अब पिछले कई श्लोकों में बहुत सारे ऑप्शंस बताएं किस तरह से आप ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। पहले बताया कि आप लोभ मोह इनसे मुक्त हो जाओ और बस बुद्धि के हिसाब से, शुद्ध बुद्धि से अपने निर्णय लो तो आप योग को प्राप्त हो जाओगे। आपको कहीं ईश्वर के अलावा, ईश्वर से बढ़कर कोई और लाभ ना दिखे तो आप योग की स्थिति में आ सकते हो। फिर एक ये बता रहे हैं कि जब आप परमात्मा के सिवा कोई और चिंतन करते ही नहीं हो, परमात्मा के चिंतन के बारे में हमने अभी बात की, कुछ पॉइंटर्स बताए, नेचर उनका और उनकी इच्छाएं और उनका क्या कैरेक्टर हो सकता है, उसके बारे में जब आप चिंतन करते रहेंगे तो वो योग की स्थिति होगी। लेकिन वो कैसे प्राप्त होगी योग की स्थिति, वो हमने अभी बात की है। वीडियो को पीछे ले जाकर फिर से देखें तो आपको समझ आएगा वो कैसे होता है। वो श्लोक 24 और 25 में बताया गया है। यहाँ पर आसक्ति को त्यागना ये भी योग के ही लक्षण है। यहाँ पर निष्काम कर्म करना ये भी आसक्ति योग के ही लक्षण है। तो बहुत सारे इन्होंने पहले भी, सिर्फ यही नहीं, 5 नहीं, पीछे भी और 6 में बहुत सारे ऐसे श्लोक हैं। पीछे 10 श्लोक जो हैं वो बिल्कुल इसी से रिलेटेड है कि कैसे, ये ज़रूरी नहीं है कि आप यही करोगे तभी आप योगी बन पाओगे। बहुत सारे भगवान कोई भी एक करोगे बाकी सब अपने आप हो जाएंगे। अपने आप हो जाएंगे, एग्जैक्टली। आप आसक्ति जैसे है, आसक्ति को त्याग दोगे तो भी आप योग के रास्ते पे चल दोगे। आप निष्काम कर्म करना चालू कर दोगे तो भी आप योग के रास्ते पे चल दोगे। आप संकल्पों का त्याग, जैसे कि पहले ही बोला था कि संकल्प इसलिए नहीं लेने हमको कि मैंने तो बस ले लिया। आप संकल्प लोगे वो ठीक है, लेकिन वो दुनिया की भलाई के लिए होने चाहिए, ना कि खुद की भलाई के लिए होने चाहिए। अगर आप ये भी करते हो तो भी आप सही रास्ते पर ही हो। राइट। तो ऐसे बहुत सारे भगवान ने उदाहरण बताए कि कर्म योगी बन सकते हो, आप सांख्य योगी बन सकते हो, आपकी मर्जी है। तो 3 तुमने अभी कौन कौन से बताए? आसक्ति, दूसरा निष्काम कर्म। राइट। सो जब आसक्ति आपने छोड़ दी तो निष्काम कर्म अपने आप होगा। बिल्कुल। राइट। ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं। तो तीसरा कौन सा बोला? उससे पहले, उसके बाद में वही संकल्पों का त्याग। संकल्पों का त्याग। हाँ, जब आपको आसक्ति नहीं रहेगी और आप जब निष्काम कर्म कर रहे होगे, दोनों में से कुछ भी करो, अगर आसक्ति नहीं है तो आपके अंदर संकल्प नहीं होगा। अगर आपके अंदर किसी चीज के प्रति आसक्ति नहीं कि ये मुझे चाहिए, तो जब आपके मन में ये है ही नहीं कि ये मुझे चाहिए, तो वो संकल्प हुआ नहीं। संकल्प कब होगा? जब आप ये सोचोगे कि ये मुझे चाहिए। दैट इज कॉल्ड संकल्प। फाउंडेशन देगा ना बेसिकली। हाँ, जब आपने कुछ प्राप्त करने की इच्छा करी या कुछ करने की इच्छा करी, वो होता है संकल्प। लेकिन जब आपके अंदर आसक्ति ही नहीं तो इच्छा करोगे कैसे? तो संकल्प नहीं होगा। निष्काम कर्म करोगे तो भी संकल्प नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जब संकल्प तो तब आएगा ना जब आप अपने लिए कुछ कर रहे होगे। आप अपने लिए तो कुछ कर ही नहीं रहे, आपने देखा कि सही क्या गलत क्या, उसके हिसाब से डिसीजन लिया, तो इट इज नॉट फॉर यू। तो वहां पे वो संकल्प में नहीं आता है। आज के मॉडर्न टाइम के संकल्प में आ सकता है, जिसमें बोला ना मैंने कसम खाई मैं ये करूंगा, तो ये उसमें आ सकता है। बट एक्चुअल जिस संकल्प की बात भगवत गीता के इन श्लोकों में हो रही है, उस संकल्प के अंतर्गत वो नहीं आता है। और इसीलिए अभी हमने क्या बोला कि किसी एक को आप करेंगे तो बाकी अपने आप हो जाएंगे, बिकॉज दे ऑल आर इंटरकनेक्टेड। अगर एक को करोगे तो इसके बिना दूसरा हो नहीं सकता। तो अगर इसको आप छोड़ो तो दूसरा नहीं कर पाओगे, दूसरा छोड़ोगे तो इसको नहीं कर पाओगे। तो अपने आप वो सारे खत्म होते जाएंगे जो आपको विकृत बना सकते हैं, मानसिक रूप से। विकृत का मतलब पूरा नहीं, विकार। आपके अंदर जो विकार होते हैं उनमें आपको लिप्त होने से ये चीजें रोकती रहेंगी, क्योंकि वो सारे एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। और जब उस विकार की अवस्था से वो आपको बाहर निकालेंगे तो ऑब्वियसली आप योग की अवस्था में आसानी से पहुंच जाएंगे। उसी को भगवत प्राप्ति की अवस्था कहा गया है। और भगवत प्राप्ति की अवस्था का सिंपल सा मतलब ये है कि अपने ही आप में हमारे अंदर जो भगवान है उसको अपने रूप में लाना। आपका रूप, आपका ये जो रूप है और भगवान का जो स्वरूप है वो दोनों एक हो जाएंगे। आप अपने और भगवान में भेद नहीं करोगे आपको, क्योंकि आप वो काम ही नहीं करोगे जो भगवान नहीं करते। राइट। तो जब आप अपने में और भगवान में भेद नहीं करोगे, ये सिचुएशन आती है, तो आप ऐसा नहीं होता है कि मैं भी तो भगवान ही हूँ तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। नहीं, ब्रह्मास्मि हमने इसको भी क्लियर किया है। इसको भी हमने पिछले श्लोक्स में क्लियर किया, पिछले वीडियोस देखें।
नहीं, ऐसा नहीं होता है। जब आप में और भगवान में कोई फर्क नहीं देख रहे हैं, तब आपकी सिचुएशन क्या होती है कि ये काम मैं करूं या ना करूं। ऐसा तो नहीं ये काम करके मैं भगवान का नाम खराब कर दूंगा। क्या भगवान ये चीज़ करेंगे? नहीं। भगवान क्या ये इसको सही मानते हैं? नहीं। तो मैं ये नहीं कर सकता। यू विल बी मोर कॉशियस। आप और ज़्यादा सावधान हो जाएंगे जब आप स्वयं को और भगवान को एक देखने लग जाएंगे कुछ भी करते समय अपने कर्मों में। राइट। तो आप ये सोचेंगे कि कहीं मैं ऐसा, क्योंकि मैं और ईश्वर सेम है, तो मुझे बहुत ध्यान से काम करना होगा, कहीं मैं कोई ऐसा काम ना कर दूं जो मुझे ईश्वर से अलग कर दे। ये बिल्कुल ऐसा ले सकते हो, अगर आपके पिताजी की बहुत प्रतिष्ठा है तो आप कोई भी गलत काम करने से बचते हो ताकि उनकी प्रतिष्ठा खराब ना हो उनकी जाए। प्रतिष्ठा को कोई नुकसान ना पहुंचे। Exactly. उसी तो तरह से जब आप और ईश्वर दोनों एक हो जाते हो, आपके दिमाग में ये बात आ जाती है कि मैं और ईश्वर दोनों एक ही संस्था हैं, एक ही एंटिटी हैं, उस समय आपको ये ध्यान रखना होता है, आपके दिमाग में ये बात आती है कि मैं वो कोई काम ना करूं जो ईश्वर नहीं कर सकते, जो ईश्वर को पसंद नहीं है, जो ईश्वर के नाम को खराब करने वाले हैं। और मैं वो सारे काम करूं जो ईश्वर करते हैं। करेक्ट। जो उनकी इच्छा है, उनका नेचर, लोगों का हित करना। बेसिक सबसे इम्पोर्टेंट वही है कि सृष्टि कल्याण, अपने से कमजोरों की रक्षा करना, जीवों पे दया करना, जितने भी ये सारी चीजें जो सही हैं, जो धर्म के अनुसार सही हैं, वो सारी काम। करेक्ट। क्योंकि आप जब अपने अंदर ये फील कर रहे हो कि हाँ भगवान और मैं एक ही हैं, तो फिर आपके ऊपर भी फिर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि फिर उसको मेंटेन भी रखना है आपको। कि भगवान का नाम खराब नहीं कर सकते ना। तो भगवान, अगर मैं भी अपने आप को दूसरों से बड़ा समझ रहा हूँ तो मुझे वो बड़े वाले काम करने पड़ेंगे। राइट। जब आप अपने आप को और अपने पिताजी को समझते हो कि हम दोनों सेम हैं, तो फिर आपका छोटा भाई भी आपके बच्चे के जैसा हो जाता है कि उसको उसी तरह से आपको प्रोटेक्ट करना होता है जैसे आपके पिता करते हैं। क्यों? क्योंकि अब आप अपने पिता की जगह पे खड़े हो गए ना। आपने बोला कि मैं और पिता अब तो हम बराबर हैं, जो वो करते थे वही मैं भी करूंगा। तो अब तो आपको उसको बच्चे की तरह पालना ही पड़ेगा। ये होता है, ये नहीं कि उसको चप्पल मारने लग जाओगे मैं बाप बन गया। अब तो मेरे कंट्रोल में रहेगा, ये नहीं है। तो वो जिम्मेदारी वाली बातें होती है जिसके बारे में पूरी भगवत गीता में और पूरे भगवत पुराण सारे ग्रंथों में यही बताया गया है। बस हम हिंदुस्तानियों ने उसको समझा ही गलत है। एक्चुअली यहाँ पर कर्तव्य का बोध है, ना कि अधिकार का अहंकार। बस ये इतने छोटे में हम बोल सकते हैं कि अधिकार का अहंकार नहीं होता, बल्कि कर्तव्य बोध होता है आपका। राइट। कि आपको अगर कुछ अधिकार मिले हैं तो उसका कर्तव्य क्या है वो आपको पता होना चाहिए। बिल्कुल। और उसका आपको पालन करना पड़ेगा।